सभी सादरी भाइयों को मेरा जय जिनेंद्र। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसी सोच पर आधारित है। सभी हम लोग ऐसा मानते हैं भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। जब वो सब कुछ देखते जानते हैं तो हम जो भी अच्छे बुरे कार्य करते हैं, अच्छे बुरे परिणाम करते हैं, उनको भी देखते जानते होंगे। उसी के संदर्भ में यह कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी, इसका शीर्षक है सर्वज्ञ भगवान सब कुछ देखते जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बड़ा न्यायप्रिय था, प्रजापालक था, कर्तव्यनिष्ठ आदि अनेक गुणों से संपन्न था और उसकी ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था थी। वह प्रत्येक कार्य ईश्वर को साक्षी मान के करता था। उसकी मान्यता थी कि भगवान तीन लोक और तीन काल की समस्त बातें एक साथ एक समय में जानते हैं। यदि कदाचित मैं कोई चोरी छुपे कार्य करूंगा तो उसे सर्वज्ञ होने से भगवान जान ही लेंगे, चाहे जनता जाने या न जाने, लेकिन भगवान तो जान ही लेंगे। ऐसे विचार रखता हुआ राजा वो नीतिपूर्वक ही राज्य करता था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे योग्य राजा के कोई संतान न थी और उसे यह चिंतित रहता था कि इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरे बाद कौन होगा। और इसके साथ साथ उसे यह भी चिंता रहती थी कि यदि वह किसी को भी उत्तराधिकारी बना दे तो वह कदाचित वह न्यायप्रिय, प्रजापालक और आस्तिक न हुआ तो समस्त जनता दुखी हो जाएगी और वह स्वयं ही निंदा का पात्र बन जाएगा। ऐसे विचार से वह निरंतर चिंतित रहता था और वह वृद्ध भी हो चला था। उसे राज का भार भारी लगने लगा था। वह शीघ्र ही किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर संन्यास लेना चाहता था। उसने मंत्रियों से सलाह ली तो मंत्रियों ने किसी उत्तराधिकारी चुने। किसी राजा के निकट संबंधी को बता दिया तो किसी ने स्वयं को ही बता दिया, किसी ने अपने पुत्र को बताया, किसी ने अपने संबंधी को राजा बनाने की बात कही। राजा को किसी की बात पसंद न आई। राजा इस समस्या का हल खोजने के लिए कुछ न कुछ विचार करता रहता था। आखिर उसे एक दिन इस समस्या का हल मिल ही गया और उसे एक युक्ति सूझ गई। राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी राजा बनना चाहता हो वह अपना नाम एक सप्ताह के अंदर मेरे पास भेज दे। और एक सप्ताह के अंदर सैकड़ों उम्मीदवारों के नाम राजा के पास पहुंच गए। राजा ने उन सबको आमंत्रित किया और उन सबकी परीक्षा ली। राजा ने सबको आधे आधे फुट की एक लकड़ी दे दी और कहा, तुम ऐसी जगह जाकर इस लकड़ी के 2 टुकड़े करके ले आओ जहां लकड़ी के टुकड़े करते हुए कोई न देखता हो। मैं इसी परीक्षा के आधार पर अपने उत्तराधिकारी का चयन करूंगा। सब लकड़ी को तोड़ने के लिए तितर-बितर हो गए। कोई एकांत कमरे में जाकर, कोई कोने में जाकर, कोई एकदम शांत जगह जाकर लकड़ी को तोड़कर शीघ्र ही ले आए और सबने राजा को लाकर के टुकड़े दिखा दिए। परंतु उन सब में एक व्यक्ति अभी तक लौटा नहीं था। उसे काफी समय लग गया, सूर्यास्त भी होने वाला था, पर वह न लौटा। सबने राजा से निवेदन किया, हे राजन, आप शीघ्र ही उत्तराधिकारी की घोषणा करें। राजा ने कहा, अभी एक व्यक्ति आना शेष है, उसके आ जाने के बाद ही
यह संभव हो सकेगा। तब सब कहने लगे कि वह आता तो कभी का आ जाता, वो आएगा ही नहीं, आप तो घोषणा कर ही दीजिए। राजा ने सबकी बात को स्वीकार कर दिया और उसके आने तक घोषणा करूंगा। ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि उस व्यक्ति का आगमन हो गया। उसने राजा को वह लकड़ी बिना तोड़े ही ज्यों की त्यों वापस थमा दी। सबने आश्चर्य करते हुए उसकी हंसी उड़ाई और कहा, यह इतनी सी लकड़ी तो तोड़ नहीं सकता और राजा बनने चला है। लेकिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजा ने अपने मन के अंदर विचार किया कि यही राजा बनने की योग्य है। फिर भी उसकी सच्ची परीक्षा करने के लिए तेज स्वर में कहा, जब तुम इतने समय में इतनी सी लकड़ी नहीं तोड़ पाए, तब तुम राज्य क्या संभालोगे? ये देखो, ये सब के सब कितने बुद्धिमान हैं जो सीधी लकड़ी के 2 टुकड़े करके ले आए। उस व्यक्ति ने अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा कि हे राजन, आपने यदि लकड़ी के 2 टुकड़े ही करने को कहे होते तो मैं उसे उसी क्षण करके दे देता, पर आपने यह कहा था कि इस लकड़ी के 2 टुकड़े ऐसी जगह जाकर करके लाओ जहां इसके टुकड़े करते हुए कोई भी न देखता हो। और मैं अनेक स्थानों पर गया, यहाँ तक कि जंगल में भी गया, मुझे कोई भी ऐसा स्थान न मिला जहां उसको तोड़ते हुए कोई न देखता हो। जहां भी तोड़ता वहां कोई मनुष्य भले ही न देखता हो, कोई पशु भले ही न देखता हो, परंतु मैं स्वयं तो देख रहा था और दूसरा सर्वज्ञ भगवान देख रहा था। फिर मैं इसे कैसे तोड़ सकता था, यह आप ही बताइए महाराज। राजा ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और कहा, आज रात हो चली है, सभी अपने अपने घर जाओ, कल सभा लगेगी, उसमें विधिवत उत्तराधिकारी की घोषणा करूंगा। सब अपने अपने घर चले गए। सब अपने मन में राजा की बनने की उत्सुकता लिए हुए रात भर सो न सके। सुबह होने पर सभी सज धज कर सभा में जा पहुंचे। जनता भी खचाकर दरबार में उपस्थित थी। सभी मंत्रीगण मंच पर उपस्थित थे। भगवान और राजा के अतिरिक्त किसी को नहीं यह पता था कि कौन राजा बनेगा। कुछ ही देर में राजा मंच पर उपस्थित हुआ और उसने आते ही उस व्यक्ति को बुलाया जो बिना लकड़ी तोड़े वापस आ गया था। वह व्यक्ति मंच पर पहुंचा। राजा ने अपना मुकुट उसके मस्तक पर लगाया, उसे राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज तिलक कर दिया, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। सभी दांतों तले अंगुली दबाने लगे, यहाँ तक कि उत्तराधिकारी भी। वह हैरत में पड़ गया कि मुझे राजा कल तक क्या कह रहे थे और आज यह क्या कर रहे हैं। आखिर उससे रहा न गया। उसने समस्त जनता के समक्ष राजा से यह प्रश्न पूछ ही लिया, आपने उन सबको राजा न बनाकर मुझे ही क्यों चुना? राजा ने कहा, तुम ही इस योग्य हो। तुम कोई भी अनीतिपूर्वक कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यह भान है कि इसे देखने वाला भी कोई सर्वज्ञ है। शेष सबको राजा इसलिए नहीं बनाया कि वे सर्वज्ञ को जानते ही नहीं, अतः कोई भी अनीतिपूर्वक कार्य करने में उन्हें संकोच नहीं होगा। जब सबने यह राजा की बात सुनी तो सबको राजा की बात बहुत पसंद आई। राजा ने यह सच्चा परीक्षण किया था। जनता ने राजा को साधुवाद दिया और नवीन राजा का अभिवादन कर उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। अब जनता को पूर्ववती प्रजापालक आस्तिक राजा मिल गया था। समस्त जनता खुश थी। ठीक इसी प्रकार हम भी यदि सर्वज्ञ पर श्रद्धा करते, विश्वास करते, तो हमें भी संपूर्ण जगत का परिणमन स्वतंत्र एवं स्वाधीन ही भाषित होता। फिर हमें किसी भी कार्य को करने की आकुलता नहीं होती, किसी परद्रव्य को अपना बनाने की जिद नहीं होती। हमारे जीवन में अवश्य प्रायश्चित्ता का अभाव होकर स्वास्थ्यता का आविर्भाव होता और हम सने सने मुक्ति साम्राज्य को पाने के पात्र होने लगते।
अतः हम भी ऐसे सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा कर अपने सर्वज्ञ स्वभाव को पहचान कर अनंत अव्यवासुक साम्राज्य के अधिपति बने। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।